नरेंद्र मोदी की गिरती हुई साख के पेश नज़र भारत में पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो गए हैं। भारत ने बड़ी तादाद में फौज तलब कर ली है। अभी हाल ही में लद्दाख में होने वाले एक अलमनाक वाक़े में भारतीय फौज की फायरिंग से कुछ लोग जान भाग और काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गए। भारत ने पाकिस्तान की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगाकर एनजीओ एक्टिविस्ट और एक मारूफ एजुकेशनिस्ट और मारूफ साइंसदान को गिरफ्तार कर लिया है। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और बराए मेहरबानी अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। और इसके अलावा मैं आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ करूँगा कि 800 के करीब जर्नल्स को, जिसमें से रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जर्नल्स भी हैं, उनको अमेरिका ने फौरी तौर पर अपनी अपनी डेस्टिनेशंस छोड़कर अमेरिका वाशिंगटन डीसी पहुंचने की हदायत की है। समझ ये आ रहा है कि अमेरिका किसी बड़े हमला करने जा रहा है किसी बड़े मुल्क पर। ये मुल्क कौन सा हो सकता है, इस पे भी बात करेंगे। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने ये किया कि इधर यूएन इजलास की खबरें दुनिया में चल रही हैं, पाकिस्तान अमेरिकन मुलाकात हो रही हैं और यूएन असम्बली में सैकड़ों सरबराह ममलिकत इस वक्त जो हैं वो ख़ताब कर रहे हैं। उस तरफ मीडिया की पूरी तवज्जो है। इसी दौरान वाइट हाउस से एक शाही फरमान जारी होता है जिसमें हाजिर सर्विस जर्नल्स और रिटायर्ड अमेरिकन फ़ौज के जर्नल्स, जिनकी तादाद 800 के करीब है, जो अमेरिका छोड़ के किसी और ममालिक में जा चुके हैं या अपनी सरकारी तौर पर खदमात किसी और ममालिक में अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे कतर में उनकी बेस है, बहरीन में उनकी बेस है, इस तरह दुनिया भर में उनकी बेसिस हैं। उन सब जर्नल्स को फौरी तौर पर हंगामी तौर पर वाशिंगटन डीसी में तलब कर लिया गया है। ज़राए ये बताते हैं कि किसी मुल्क पर हमले का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकन हुकूमत इंतज़ामिया या फ़ौज का ये स्टाइल है कि वो अपने तजर्बाकार जर्नल्स के मशवरे के मुताबिक हमला प्लान करते हैं। ये मतवक्का तौर पर मुल्क जो हैं कहा यह जा रहा है कि रशिया भी हो सकता है, क्योंकि रशिया पर अमरीकी पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं और रशिया तेल फरोख्त करके यूक्रेन में जंग कर रहा है, यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और पूरी नेटो फोर्सेस जो हैं वो इस बात से इस्तराब का शिकार हैं कि अगर रशिया यूक्रेन में आ जाता है तो यूरोप पूरा उनके लिए खुली चरागाह होगी। इस वजह से रशिया जो है नेटो को भी धमकियां दे रहा है और आने वाले वक्त में वो अगर ये ऐसा कर लेता है तो यूरोप के लिए ख़तरे की घंटी है। और मुझे ये लगता है कि रशिया पर हमला प्लान कर रहा है अमेरिका। अच्छा, अब सूरत हाल आ जाती है उस पे भारत के हवाले से। भारत में आपको पता है पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो गए हैं। 313 अलहदगी की तहरीक जो हैं इस वक्त भारत में चल रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी तहरीक जो है वो खालिस्तान की है। आपको पता है पिछले दिनों अमेरिका में रेफरेंडम भी करवाया गया था यूएस असम्बली के सामने और वाइट हाउस के सामने, और इंग्लैंड में जो भारत का सफारत खाना था उधर भी उनका झंडा उतार के तो खालिस्तान का झंडा लहराया गया था। अच्छा, ये तहरीकों को कुचलने के लिए नरेंद्र मोदी जो हैं वो ना सिर्फ पुलिस, इंतज़ामिया, सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि अफवाज का इस्तेमाल भी बेदरेक कर रहे हैं और इनको मीडिया की जीनत नहीं बनने दिया जाता। लद्दाख को इंडिपेंडेंट खुद मुख्तारी देने के हवाले से एक तहरीक चल रही थी, जिसमें आपको याद होगा चाइना ने भी कुछ अर्सा पहले डंडों से भारतीय फौज की पिटाई की थी और भारतीय फौज वहां से भाग गई थी, क्योंकि ये चाइना की सरहद साथ लगती है लद्दाख के एक एक्टिविस्ट जो हैं उनका नाम है सोनम दांगचुक। सोनम दांगचुक जो हैं एक बेहतरीन एजुकेशनिस्ट हैं और बेहतरीन साइंसदान हैं। ये एक एनजीओ भी रन करते हैं, इनकी अहलिया भी ये काम करती हैं। ये बच्चों को फ्यूचर के हवाले से बड़ी अच्छी तालीमात देते हैं। इनका ये ख्याल है लद्दाख में को इंडिपेंडेंट हैसियत मिलनी चाहिए।
नरेंद्र मोदी ने जब उधर मुजाहरे शुरू हुए इंडिपेंडेंट खुद मुख्तारी हासिल करने के लिए, नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे फौज दाखिल कर दी और फौज ने बेदरेग और अंधाधुंध फायरिंग करके कई लोगों को की जान जो है वो ले ली और सैकड़ों लोग जो हैं वो इस वक्त जख्मी हैं। नरेंद्र मोदी का ये ख्याल है कि सोनम दांगचुक जो हैं दुनिया में एक फिगर के तौर पे माने जाते हैं, इनको अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो लद्दाख तहरीक जो है इसका सद्देबाब किया जा सकता है। इस तरह सोनम दांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है और कहीं किसी अदालत में पेश नहीं किया गया और ना ही इनकी गिरफ्तारी ऑफिशियली हुई है। उन्हें गिरफ्तार करके मिसिंग पर्सन के तौर पर गायब कर दिया गया है। उन पे ये भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि पाकिस्तान के वो ज़ेरे असर हैं सोनम दांगचुक, हालांकि इस तरह की कोई किसी किस्म की बात नहीं, बल्कि सोनम दांगचुक लद्दाख के अवाम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक एक तहरीक रैली भी निकाली थी, मगर अब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो भारत में बहुत आम हो चुकी हैं। इस पे पाकिस्तान को यूएन से बात करनी चाहिए कि वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर भारत की भी खबर ले। भारत के लिए बुरी ही खबरें आ रही हैं और आइंदा आने वाले वक्त में अंदाज़ा किया जा सकता है कि भारत में ये तहरीकें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उठेंगी और नरेंद्र मोदी की हुकूमत का खात्मा होता नज़र आ रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस पार्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।